गाइस, दिस रोनिचन बैक विद यू। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 लेक्चर 1। सो लेट्स बिगिन विद इट और देखते हैं इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन 9th में अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करेंगे 9th का कि क्या क्या अपन ने पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपन आगे यूज करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब जो अपन ने ग्राफ वगैरह प्लॉटिंग सीखी थी 9th क्लास में, उससे रिलेटेड अपन जो भी अपने पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे अपन उनकी प्लॉटिंग कर सकते हैं, और प्लॉट करने के बाद अपन उनसे क्या एनालिसिस ले सकते हैं, क्या अपन को मिलता है वो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सो और फिर डिवीजन एल्गोरिथम। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे और ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूरा समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल्स कोई भी फंक्शन होता था n डिग्री का, उसे अपन पॉलिनोमियल बोलते थे इक्वल टू जीरो करने, जो इक्वल टू जीरो नहीं होता था। तो इधर देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल में अपनी इक्वेशन है, जैसे कि ये मानो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 हटाओ, अगर ये आपका कोई पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। इसकी डिग्री आपकी हो गई, डिग्री क्या हो गई इसकी, आपकी 3 हो गई। तो जो भी आपका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। समझ में आई बात? ये आप लोगों ने सारी चीजें अपने 9th क्लास में पढ़ी है, तो अपन एक एक एग्जांपल के साथ क्विकली अपन इसको आगे बढ़ेंगे, इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। अब अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब कि जो भी आपने, जैसे कि f(x) आपका ये पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका एग्जांपल था पिछला वाला। तो अगर मेरे को इधर वैल्यू निकालनी है f(1), x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो f(1) जो होगी वो मेरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करना है इसमें, मेरे को सिंपली x की वैल्यू 1 पुट करनी है, जो भी वेरिएबल है अपने को दिया हुआ है, इधर 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1, तो क्या आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डेट इज 7। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। तो ऐसे सिंपली अपन को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का अपन ने रिवीजन कर लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अपन ने 9th क्लास में 5 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले अपन ने देखा था, देखो इधर देखो, सबसे पहले अपन ने देखा था जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 0 होती है अगर डिग्री, इसकी डिग्री आपकी 0 होती है अगर डिग्री 0 है। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको अपन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब अपन का आता है सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 1। डिग्री को देखो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, डिग्री 1 होती है। जैसे कि टाइप कैसे हो गया उसका, ax प्लस b। थर्ड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या आता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री आपकी क्या होती है 2। किस टाइप के होते हैं वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के। थर्ड क्यूबिक, फोर्थ आपके क्या होंगे, क्यूबिक। इसकी डिग्री आपकी क्या होती है 3। ये किस टाइप के होते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है। अब फिफ्थ लास्ट जो अपन अभी तक पढ़ते हैं, इससे आगे भी होते हैं, वो मल्टीनोमियल कहलाते हैं, कि जिनकी डिग्री मोर देन 4 है। तो ये अपना क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक होता है। ये जो अपना ये बाइक्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री क्या होती है 4। ये इसको लिखना जरूरी नहीं है, वैसे ये अपने आता नहीं है, लेकिन ये लिख लेते हैं अपन इसको भी।
सी एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो अपन ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 5 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे, जिनमें से पहले 4 अपन के क्यूबिक भी अपना कोर्स में नहीं है, अपन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 3 इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इन 3 को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। और क्यूबिक का लिए अपने कोर्स में एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, तो वो अपन सिंपल पढ़ेंगे हाई लेवल के लिए और उसके क्वेश्चन करने के लिए कि रेयर चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि क्यूबिक से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेजर अपने लिए क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक अपने ओलंपियाड लेवल हाई लेवल थोड़ा सा टच करने के लिए उसके लिए अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद प्लॉटिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अब अपन ट्राई करते हैं प्लॉट करना y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चलो बिना बात बताए पहले वो करते अपन। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 मतलब इक्वल्स टू fx, y को अपन fx भी बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू fx, ठीक है। इधर अपन y को y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह का। देखो क्या करना है प्लॉटिंग के लिए, अपन को क्या करते हैं, सिंपल सा देखो फंडा, लाइन प्लॉट करनी है अपन को। क्या करो, x और इधर y, ऐसे एक टेबल बना लो, x y, x की एक वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकलेगी। अगर x 0 तो y 3, x -1 तो y 1, x 1 तो y 5, ऐसे खूब सारे नंबर। मतलब ये अपन को पता है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। तो आप स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल we require at least 2 points, ठीक है। तो लाइन को प्लॉट करने के लिए अपन को मिनिमम टू मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ऐसे इधर अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी और y को 0 पुट किया तो अपन के x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन को 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अपन को इधर कोऑर्डिनेट मिला है, इधर अपन ने क्या किया, x को 0 पुट किया तो अपन को क्या मिला 3, तो 0,3 ये अपना एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही अपन ने y को 0 पुट किया तो अपन को x क्या मिला -3/2, 0। तो ये अपने 2 पॉइंट हो गए। तो ये अपन ने लाइन को प्लॉट कर लिया। बेसिकली सिंपल इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करते तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल को प्लॉट करना तो बहुत इजी था, मुश्किल आती है क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक में भी अगर अपन जैसे कि ट्राई करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। इसमें भी अपन को क्या करना है, पिछले की वाले की तरह कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि ये मान लेते हैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको पिछले की वाले की तरह इक्वेशन दी हुई है कि आपको इसको प्लॉट करना है। अगर अपन को इसको प्लॉट करना है तो देखो x की वैल्यू अपन ने निकाली, कॉरेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू ले ली -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक, और y की वैल्यू फिर अपन ने इस इक्वेशन के थ्रू निकाल ली। तो y की वैल्यू अपन को पता है, x की वैल्यू अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो मैं ग्राफ दिखाऊंगा सीधा, क्योंकि ग्राफ मैं आपके लिए बेटर प्रूफ करके लाऊं, क्योंकि स्टाइलस यहाँ पे प्लॉट करने पे फिसलेगा। तो यहाँ पे इसको अपन प्लॉट नहीं कर सकते यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, तो ग्राफ लेके आया हूं मैं, और ये पूरा उसी इक्वेशन का ग्राफ है। देखो -1 है अगर x, तो वैल्यू क्या आ रही है 0 y की, तो यहाँ पे y वैल्यू 0 है। अब देखो क्या होता है ना कि अपन जो भी ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं और रफली ड्रॉ कर, फिर उसको अपन बिल्कुल हैंड लाइन से ज्वाइन करते हैं, हाथों से पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन ये बनाते हैं बाय क्वाड्रेटिक में। क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक का कर्व जो होता है ना वो पैराबोला टाइप का बनता है। पैराबोला मतलब इस कुछ टाइप का बनता है वो, कि वो फ्री हैंड डायग्राम होता है। फ्री हैंडली अपन उसको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद। तो ग्राफ प्लॉटिंग इज नॉट एन मेन पार्ट इन दिस चैप्टर। ग्राफ प्लॉटिंग आपको हायर स्टडीज के लिए काम आएगा, लेकिन आपको अभी ग्राफ से समझ में आना चाहिए कि आप क्या प्लॉट कर रहे हो और वो ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो एक चीज समझो, जब अपन की वैल्यू, ये मान लो कोई भी ये fx है, क्या हो गया एकदम से,
जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका fx है, ये आपका पॉलिनोमियल fx है, इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स सब होंगे जब fx 0 होगा, fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की वैल्यू 2 बार 0 होनी चाहिए। अगर ये मतलब बेसिकली अपन जब भी ये देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 बार 0 होगा। अगर y की वैल्यू 2 बार 0 है, जैसे कि यहां पे अपन को दिख रहा है कि y एक बार -1 पे 0 है, एक बार 4 पे 0 है, तो इधर से दो सोल्यूशन मिल रहे हैं अपन को। तो यही मैं बता रहा हूं कि जब जब ग्राफ में आपकी जो ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस को, ये वाली जो होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को जब जब आपका ग्राफ कट करेगा, मतलब जैसे कि एक बार इधर कट किया एक बार इधर कट किया, उतने ही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जब जब आपका कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, कोई सा भी ग्राफ हो, कोई भी रैंडम ग्राफ, उतने आपके सॉल्यूशन होंगे, उतने उसके जीरोस होंगे। तो जैसे कि इधर अपन ने देखा कि एक बार कट कर रहा है तो एक बार ही y 0 हो रहा है। y कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू -3/2 पे। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो इधर वन सॉल्यूशन 0 सोल्यूशन के, तो क्या 1 0, ये अपन को एक 0 मिला इस इक्वेशन का। ऐसे इधर अपन को 2 जीरोस मिल रहे, 2 जीरोस। तो अब अपन थोड़ा सा एक जनरल तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ को, कि इसमें कंडीशंस क्या यूज होती है, क्या यूज होता है। तो केस 1 देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब अपन के पास कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। मान लो अपन ने उसको ऐसे प्लॉट किया है ना, ये अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अपन को 2 जीरोस मिल रहे हैं, 2 जीरोस मिल रहे हैं, तो ये अपन को दो जगह कट करेगा। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट अपना a' है, ठीक है। और ये a' होगा, a' है, ठीक है। मान लो तो ये अपने 2 जीरो हो गए। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है या इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो ये a अगेन a', तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए कि 2 आपको जीरोस मिल रहे हैं, कि ऐसा आपको कट कर रहा है। तो इधर आपको 2 जीरोस मिल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस उसके प्लस bx प्लस c के, ठीक है। आगे बात समझिए भाई कि x एक्सिस को जितनी बार आपका कोई भी कर्व x ये y x एक्सिस को आपका जितनी बार कोई भी कर्व आप कट करेगा, आपको उतने ही जीरोस मिलेंगे। तो इधर 2 कर रहे हैं, तो ये पहला केस था कि 2 जीरोस मिल रहे हैं अपन को, क्योंकि मैक्सिमम अपन को 2 जीरोस ही मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक में। आ रही बात समझ में कि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक के अपन को 2 जीरोस मिल सकते हैं, या 1 जीरो, या कोई भी नहीं होगा। अब अपन चलते हैं दूसरे केस की तरफ, जिसमें अपन को मिल रहे हैं 2, एक ही केस, एक ही जीरो मिल रहा है अपन को, ठीक है। 1 जीरो क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों आंसर जो है अपने, दोनों जीरोस वो एक कोइंसाइड कर रहा है जीरो, यानी ऐसा ग्राफ मिलेगा या ऐसा ग्राफ मिलेगा, कि एक ही पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होगा। टच करेगा या जाएगा वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टच कर रहा है तो 2 जीरोस रिजेंबल कर रहा है वो, ठीक है। देखो, here the graph cuts x axis exactly at one point, that is at 2 coincident points, so the 2 points a and a' of the case 1 are coincide, यानी 2 पॉइंट यहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखो, स्टेटमेंट्स पूरा एनसीईआरटी से लेके आया हूं, ग्राफ मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए, रफ हैंड राइटिंग से, रफ डायग्राम से। प्रॉपर ग्राफ है, ठीक है। आ रही बात समझ में कि ये पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ए और a' आपके जो पिछले ग्राफ में a और a' अपन ने देखे थे वो कोइंसाइड हो चुके हैं इधर। अब तीसरा केस आता है कि जब अपना ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब अपना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो अपने कैसे जीरोस? कोई भी जीरो नहीं होगा। Here the graph is either completely above x axis or completely below above x axis, so it does not cut x axis at any point. यानी इस इक्वेशन के, अब जो ये इक्वेशन है इसके कोई जीरोस नहीं है, नो जीरोस, नो तो लिखा ही नहीं, नो जीरोस, ठीक है, नो जीरोस। इस इक्वेशन के कोई जीरोस नहीं है, नो जीरोस इन दोनों इक्वेशन के। सिमिलरली फॉर दिस, नो जीरोस, नो जीरोस, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन कट नहीं कर रही है, तो दोनों इक्वेशन एक्स एक्सिस को अगर कोई इक्वेशन कट नहीं कर रही है तो उसका सोल्यूशन नहीं होंगे, उसके जीरोस नहीं होंगे। तो इसी के साथ अपन अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखो। ये चैप्टर में पॉलिनोमियल्स थोड़ा क्विक है, थोड़ा क्रिस्प है, तो एक बार देखो।
ये सारे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है आज के ये अपन का क्वेश्चन है, क्योंकि जीरोस इंपॉर्टेंट है। इसमें जीरोस के लिए अपन एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलो एक दो चीजें और समझाता हूं। बाइट्स, हाँ देखो, अगर जीरोस के अपन ने बात करी है ना, तो देखते हैं। देखो, जब भी अपनी जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी कोई भी इक्वेशन है, इसका जनरल कर्व देखो, इसमें कंडीशंस होती है कि ए की वैल्यू कैसी है, बी की वैल्यू कैसी है, सी की वैल्यू कैसी है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होती है ना, तो आपका हमेशा कर्व जो होता है ना वो इस तरह का होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि आपका जो कर्व होगा वो वर्टिकली अपवर्ड्स फेस कर रहा होगा, इसका ये वाला माउथ, ये जो होगा ना ये ऐसा होगा। अगर आपका ए जो है वो लेस देन जीरो है, अगर आपका ए जो है वो लेस देन जीरो है, तो आपका कर्व कुछ इस टाइप का होगा, यानी इस टाइप का। ये जो आपका फेस होगा वो बिलो होगा इसका। ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपका कर्व जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ए लेस देन जीरो है तो कर्व आपका नीचे की तरफ होगा। तो ये तो हो गया सिंपली। अब अपन एक काम करते हैं, अपन एक और पॉइंट ट्राई करते हैं, एक और कर्व ट्राई करते हैं, खुद ड्रॉ करेंगे, कोई भी जनरल इक्वेशन लेते हैं, उसको अपन खुद प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये अपन ने लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अपन क्या करेंगे, फिर से वही टेबल बनेंगे, एक्स और वाई वाली, एक्स वाई, लाइन खींच लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो वाई की वैल्यू -4, सॉरी, एक्स की वैल्यू अपनी -1 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -3। एक्स की वैल्यू अगर आपकी -2 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। एक्स की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -3। एक्स की वैल्यू अगर आपकी क्या है, 2 है, तो आपका आंसर फिर से 0 आ रहा है। अगर 3 है तो 5, ऐसे -3 है तो भी 5। तो देखो एक्स का स्क्वायर होना है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का, तो ऐसे अपन ने खूब सारे पॉइंट निकाल लिए। अब चलो इसको प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे। इधर ये देखो, ये अपना ग्राफ है, थोड़ा देखो रफली है क्योंकि रफ आइडिया से बनाएंगे अपन, ये प्रॉपर बन नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे पेन जो है स्लिप होता है, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये अपनी वाई डैश एक्सिस, और ये अपना ओरिजिन रहा, ठीक है। तो अब देखो, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही इधर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक ले लिया इसको अपन ने। अब x की वैल्यू 0 है जब, तो अपना आंसर क्या है, y की वैल्यू कहाँ तक है, -4 तक, तो -1, -2, -3 और ये -4, तो ये है आपका एक पॉइंट। कलर चेंज कर लेते हैं पॉइंट्स के लिए, ब्लू ले लेते हैं। तो ये रहा आपका एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा आपका, -1, -3, तो एक पॉइंट आपका ये रहा। सिमिलरली 1, -3 था तो एक पॉइंट आपका ये रहा। -2, 0, तो आपका एक पॉइंट ये रहा, 2, 0 एक पॉइंट ये रहा। 1, -3 है तो अपना हो ही गया, 2, 0 हो गया, 3, 5, तो 3 और 5 ये रहा, -3 और 5 ये रहा। तो ऐसे इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं क्योंकि ये हौच पौच ना हो जाए। तो ये अपने पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं, ठीक है, प्लॉटिंग समझ में आ रही है ना। तो ये अपने पॉइंट्स अपन ने प्लॉट कर लिए हैं। तो अब इन्हें अपन ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड से। कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं। तो देखो, अब इसको मैं इधर से इन दोनों को ज्वाइन किया, ऐसे इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से नहीं, फ्री हैंड से करना है, थोड़ा ये इधर स्टाइलिश का प्रॉब्लम है। तो देखो लगभग अपन को ऐसा कुछ कर्व मिल गया, ये देखो,
ये अपन को फ्री हैंड डायग्राम से अपना ये कर्व मिल गया। लास्ट वाला ये जो पॉइंट है अपना, ये क्या है 0,-4। ऐसे ही अपन ने इतने सारे पॉइंट्स प्रूव करे। और बेटर कर्व के लिए आप और ज्यादा पॉइंट ले सकते हो। अभी तो अपन ने कितने लिए, 7 पॉइंट लिए, आप 10 पॉइंट लो, उतना बेटर और बेटर कर्व मिलेगा। और ज्यादा पॉइंट लोगे और बेटर कर्व मिलेगा। तो यह बात आपको समझ में आई। अब आप लोगों को ध्यान हो अगर, तो ये ब्लैक स्क्रीन जो है ये सेव नहीं होती है, तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लोगों को नोट्स में कॉपी डाउन नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब ये जो कर्व है ना, ये 2 जगह कट कर रहा है, यानी इसके 2 जीरोज होंगे। कौन कौन से जीरो? जब एक्स वाई की वैल्यू जब 0 है, वो क्या है 2 और -2। तो इसको अपन सॉल्व करके देखें, आता ही नहीं आता। देखो, यानी x² -4 को अपन को 0 करना है, यानी x² = 4, या फिर फैक्टराइज करें उधर, x - 2 और x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज डेट x की वैल्यू 2 या -2। तो ये 2 जीरोज आए अपने, तो x की वैल्यू 2 पे 0 है, y -2 पे 0 है। तो यानी यहां से वेरीफाई भी कर लिया कि अपन के 2 जीरोज आ गए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस, टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई एम चेंजिंग नाउ। यो 3 2 1 गो। तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ो। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क में एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, तो इसके ही अपन करेंगे। ग्राफ ज्यादा मतलब एक एक्सरसाइज है, तो इसी को करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं, हो जाएंगे ये सारे। अब देखो, y = px दिए हुए अपन को, फॉर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अपन को हर इक्वेशन में जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट इस स्लाइड पे टिको और इस स्लाइड पे ट्राई करो। उसके बाद अपन आगे वाली स्लाइड्स पे सोल्यूशन इनके चेक करेंगे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अपन चेक करेंगे। सो यू हैव पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। जब 1 मिनट का टाइम मैं भी दे रहा हूं, ठीक है? तब तक हाइड्रेटेड हो जाते हैं। और प्लीज अभी आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो? कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो प्लीज सब लोग अपने अपने घरों में रहना, कहीं बाहर मत निकलना। पढ़ाई आपको घर तक मिल ही रही है। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, देख लिया होगा कि कौन सा किस एक्सेस कौन से पे कट कर रही है। तो अपन को जीरोस बताने हैं, तो मतलब अपन को ये देखना है कि कौन सा ग्राफ एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने जीरोस होंगे। आ रही है बात समझ में कि कौन सा ग्राफ अपने किस एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है? तो देखो, पहले वाले पे से शुरू करते हैं अपन। पहले वाले से अपन शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है अपना। अब देखो, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 0 है ना। एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है, यानी ये क्या है, ये y = समथिंग है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, y = a टाइप कुछ होगा, ये वैल्यू a होगी, 0, a टाइप का है, ये y = a टाइप का फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस नहीं होते हैं। ये कर्व ये एक जगह कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए? अब आप इसकी इक्वेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर नीचे होता हुआ जा रहा है। एक जगह कट कर रहा है, जीरोस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 1 0 है इसका। ऐसे ही आगे देखें तो ये कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। ये 2 जगह कट कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का है, वैसे पैराबोला टाइप का बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक है। जीरोस कितने हो गए इसके? 2। ऐसे ही 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके हो गए 4। ये एक, अब देखो यहां पे कोइंसिडेंट है, यहां पे भी कोइंसिडेंट है। नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हुए? जीरोस आपके कितने हुए? 3, लेकिन इसमें 2 जो है 2 जीरोस आर कोइंसिडेंट, मतलब इन टोटल आपके जीरोस देखो, आपके अपन यहां पे लिखेंगे 5, लेकिन जो नंबर है ना जीरोस अपने कितने होंगे? 5 होंगे। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो है ना पॉइंट,
ये दो जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इक्वेशन में x, जैसे कि सपोजिंगली x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये 1 मान लो, ये माइनस 2 मान लो, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इन दोनों को जीरोस को तो मैं एक ही जगह प्रूव पॉइंट करूंगा, लेकिन फैक्टर तो दो है ना, फैक्टर तो ये टोटल 4 है, तो ऐसे ही 4 फैक्टर्स तो होंगे, 4 जीरोस होंगे। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए अपने? 5 हो गए टोटल, लेकिन इसमें दो जो जीरोस हैं वो अपने कोइंसिडेंट है, यानी सेम जीरोस है। समझ में आ रही बात? देखो जीरोस को अपन नंबर रखेंगे 3, लेकिन फैक्टर्स की बात करते हैं अपन, फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे आपके 5। ठीक है, आ रही बात समझ में? फैक्टर्स अपने कितने होंगे? 5। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में भी दिया है, तो वो आप क्वेश्चन को ट्राई करना। आज का वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा था, तो क्योंकि बेसिक पार्ट अपन को कवर करना था और अपन ने कवर कर लिया है वो क्वेश्चंस के थ्रू, तो प्लॉटिंग वगैरह देखनी थी, और वैसे भी इजी चैप्टर है ये, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। होमवर्क मैंने आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही दिया है, ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, इसको एक बार खुद ट्राई करना, तो एनसीईआरटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 10th में वैसे ही एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एंड थैंक यू गाइस, सो फाइनली थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को पता है आपकी केमिस्ट्री 10th क्लास की शुरू हो चुकी है, सारांश भी आपकी केमिस्ट्री ले रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करो हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू, टाटा, बाय, सी या, गुड डे।